सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम किस आधार पर ये समझें कि धर्म किसे कहते हैं? तो निष्कर्ष निकला कि वेद जिसको धर्म कहे वो धर्म है। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस् तद विपर्ययः। भागवत छठे स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। वेद जिसको धर्म कहे वो धर्म है, बाकी सब अधर्म। क्यों? क्योंकि वेद नित्य हैं, सनातन हैं, इनको किसी ने लिखा नहीं। अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा। ये वेद अनादि हैं और नित्य हैं और अपौरुषेय हैं। इन वेदों को भगवान केवल प्रकट करते हैं, भगवान ने वेद लिखे नहीं हैं। सदा से हैं। अजी कभी तो वेदों को लिखा गया होगा ना, अजी कभी तो वेद बनाए गए होंगे ना। अरे आपको ही किसी ने नहीं बनाया। जैसे ये जीव अनादि, माया अनादि, ईश्वर अनादि, ऐसे ही वेद भी अनादि। जब भगवान सृष्टि करते हैं तो वेदों को प्रकट कर देते हैं, और जब प्रलय करते हैं तो वेदों को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। यानी इन वेदों को भगवान ने लिखा नहीं है। लेकिन कुछ दर्शन कहते हैं कि नहीं, भगवान ने वेदों को लिखा है। ठीक है, चलो ये भी मान लिया जाए कि भगवान ने लिखा है, तब भी हमें वेदों पर डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तो सत्य है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का पहला अनुवाक। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूप मन्नंच जायते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। अगर हम वेदों को ये भी मान लें कि भगवान ने वेदों को लिखा है, तो भी वेदों की वाणी पर किसी को डाउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं और सत्य हैं और नित्य हैं। इसलिए उनकी वाणी भी सत्य होगी, ज्ञानमय होगी। तो किसी भी धर्म को अगर आप समझना चाहते हैं या धर्म की परिभाषा ही जानना चाहते हैं, तो वेद जिसको धर्म कहे वो धर्म है। और वेद के विपरीत अगर कोई बोलता है, तो स्वयं भगवान भी अगर वेद के विपरीत बोलेंगे तो हम सनातन धर्म वाले उसको नहीं मानेंगे। आप कहेंगे दीदी, भगवान वेद के विपरीत क्यों बोलेंगे? बोलते हैं ठगने के लिए। हमारे यहाँ जो 10 अवतार माने गए, वैसे तो 24 अवतार माने गए, लेकिन प्रमुख प्रमुख जो 10 अवतार माने गए, उसमें एक अवतार हुआ महात्मा बुद्ध, बुद्धावतार। तो महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने वेदों के विपरीत बोला। उन्होंने कहा ये वेद वेद कुछ नहीं, सब बेकार है, इनको मत मानो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जिस समय भगवान बुद्ध ने अवतार लिया, उस समय लोग, पंडित लोग वेदों का सहारा लेकर यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे और कहते क्या थे कि वेद में लिखा है।
कि पशुओं की बलि यज्ञ में चढ़ानी चाहिए। मदिरा पीने लगे लोग। जहां सोम रस लिखा है ना, उसको मदिरा अर्थ लिया पंडितों ने। क्योंकि देखिए, वेद जो है ना अलौकिक हैं, वेदों की संस्कृत अलौकिक है। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 43वां श्लोक। वेदों में परोक्षवाद है, यानी शब्दार्थ कुछ है, भावार्थ कुछ और है। तो जो तामसी प्रवृत्ति के लोग थे, पंडित थे, उन्होंने जहां पर वेदों में ये लिखा है कि ये हव्य सामग्री डालो, वहां उन्होंने उस शब्द का पशु अर्थ लगाया और यज्ञों में बकरे कटने लगे, भैंसे कटने लगे और लोग पका पका कर उनको खाने लगे। तो भगवान से ये देखा नहीं गया। भगवान ने कहा ये तो बहुत अपराध हो रहा है, अब क्या करें? अगर हम इनको कहते हैं कि ऐसा मत करो, भैंसे मत काटो, बकरे मत काटो, तो ये लोग सुनेंगे नहीं। ये लोग कहेंगे ये कोई खपती है, क्रैक है, इसकी बात मत मानो। मजबूर होकर भगवान बुद्ध को यह कहना पड़ा कि भाई तुम वेदों को मानते हो? हाँ। तो वेदों में ये लिखा है कि पशुओं की बलि चढ़ानी चाहिए, शराब पीनी चाहिए। हाँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये वेद सब गलत है, सब बकवास है, फेंको इन वेदों को, मत मानो इन वेदों को। यानी वेदों के प्रति अश्रद्धा पैदा करवाई भगवान ने। तो जब वेदों के प्रति अश्रद्धा हुई, तब लोगों ने यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाना बंद किया।